दोस्तों, गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीना किसको नहीं अच्छा लगता है। ये आजकल छोटी छोटी सी पार्टियां हैं या बड़े फंक्शन हो या फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें कोल्ड ड्रिंक, बिना कोल्ड ड्रिंक के सब कुछ अधूरा सा लगता है। कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम होता है या गांव या शहर जो भी है, उसके बाद वहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक का यूज नॉर्मली करते हैं, क्योंकि सबके जुबान पे होता है ठंडा मतलब कोका कोला। तो आज हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप लोग को कुछ बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे कि ये हमें शरीर में कितना नुकसान देता है, इससे हमें कितना लाभ मिलता है शरीर को या नुकसान, इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। जानते होंगे कि आप लोग को कोल्ड ड्रिंक बनाने में लगभग कितना पानी वेस्ट किया जाता है। क्या हमें कोल्ड ड्रिंक पीने से सच में कुछ नुकसान होता है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग को सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। एक्चुअल में सॉफ्ट ड्रिंक एक प्रकार से नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, यानी जिसमें 0.5% का एल्कोहल पाया जाता है। जो भी उससे कम लेवल का होता है एल्कोहल, तो उसे नॉन एल्कोहलिक सोडा बोला जाता है या कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिसमें उसमें कुछ ना कुछ मीठापन या फ्रूट्स के जो कुछ मिनरल्स होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो आज हम इसमें आपको बहुत सी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम आप लोग चाहते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है। मैंने इसे पूरा एक टेबल बना के रखा हुआ है। इसमें देखिए कार्बोनेट वाटर होता है। कार्बोनेट वाटर कितना परसेंट होता है? 90% वाटर यूज किया जाता है, जो कि जिसमें कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट वाटर यानी नॉर्मली वाटर जो हम लोग घर पे ड्रिंक करते पीने में यूज करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक में जो पानी यूज किया जाता है उससे बहुत हट करके ये वाटर होता है। नॉर्मली इसको हम ऐसे नॉर्मली नहीं पी सकते हैं इस पानी को, जिस पानी में कार्बोनेट मिक्स होता है। इस पानी को साफ़ करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार इसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद फिर इसमें क्लोरीन डाल के, क्लोरीन इसमें डाली जाती है। क्लोरीन डालने से इसमें जो और छोटे छोटे पार्टिकल्स या जर्म्स होते हैं वो आसानी से इसके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद उस क्लोरीन को हटाने के, क्योंकि क्लोरीन अगर पानी में मिल जाएगा तो इसके जो स्वाद होता है पानी का वो बदल जाएगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बदलने के लिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक का स्वाद हटाने के लिए उसमें जो है उसको फिर से रीफ़िल्टर किया जाता है, और उस फिल्टर को करने के बाद फिर से कोल्ड ड्रिंक बनाने के प्रोसीजर फिर से चालू कर दिया जाता है। तो आज इसके बारे में देखो, आपको छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी सारी बताऊंगी कि ये कहाँ से, किस तरह, किस पार्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचाती है। सबसे पहले देखिए कार्बोनेट वाटर इस पे मिक्स होता है, जो कि कितना 90% होता है। इसके बाद शुगर होता है। शुगर कितना रहता है? 1 से 12% मिला होता है। इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका जो यूज़ किया जाता है, शुगर यानी कि मिठास के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो इसमें एटमॉस्फेरम, एक्सोफ्लेम, सुक्रोलोज, इन चीज़ों को जो मिलाया जाता है, ये जो शुगर मिलाया जाता है उसकी मिठास को हल्का कम करने के लिए, क्योंकि इसमें जब 1 से 12% अगर शुगर मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए इस मिठास को कम करने के लिए इसमें इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। इन केमिकल्स का यूज करने के बाद क्या होता है कि मीठापन हल्का कम होने लगता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कोल्ड ड्रिंक में इसलिए किया जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकें, रख सकें। क्योंकि आप देखे होंगे बोतल की जो सील होती है बिल्कुल पैक होती है, उसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें CO2 मिला दिया जाता है उस वाटर में, ताकि काफ़ी दिनों तक वो आसानी से फ्रिज में स्टोर करके हम उसे आसानी से रख सकें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेट्रासेन, और ये बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको उसमें कलर देने के लिए यूज किया जाता है। जो आप लोग देखते होंगे हल्की ब्लैक होती है, वाइट होती है, ऑरेंज कलर, यानी ये जो कलर्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इसी टाइप्स के कई टाइप्स के कलर का यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, ताकि वो हमें देखने में अच्छी लगे और उसे हम आसानी से इंजॉय कर सकें।
इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये एक ऐसे मतलब इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है जो कि हमारी जो शुगर लेवल होता है उसको कम करने के लिए, ताकि जब नॉर्मली आदमी पिए तो उसको शुगर मतलब मीठापन उसको बिल्कुल भी ना महसूस हो पाए, इसलिए इस सोडियम बेंजोएट को इसमें मिलाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड होता है जिसके यूज करने से हमारी जो बोन्स होती है यानी हड्डियां हैं, टीथ है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। ये एसिड हमारे दांतों में जो हल्का सफ़ेदपन होता है तो उसको ये धीरे धीरे करके पीलापन और उनको वीक करने में इसका मुख्य कारण मतलब मेन वर्क इसका यही होता है। और ये हमें बहुत यदि हम इसे रेगुलरली यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का रेगुलरली ड्रिंक करते हैं कोल्ड ड्रिंक को, तो ये हमें इफ़ेक्ट धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं जैसे कैफ़ीन। कैफ़ीन वैसे नॉर्मली हम लोग चाय और कॉफ़ी इनमें सब पीते हैं तो उसमें भी कैफ़ीन पाया जाता है, बट उससे ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा कोल्ड ड्रिंक और जो हम लोग ये चार्ज है, स्टिंग है, इसको पीते हैं, इसमें 2 गुना कैफ़ीन पाया जाता है। कैफ़ीन एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग सिगरेट है या जो भी टोबैको की चीज़ें होती हैं उसमें जो पाया उससे ज़्यादा कहीं मात्रा में कैफ़ीन का नशा होता है, जो कि हमारे ब्रेन तक जाने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ब्रेन की भी मतलब बीमारी इससे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फास्फोरस एसिड। ये फास्फोरस एसिड जो मिलाई जाती है तो जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें डकार सी आती है, तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक पी है और हमें उससे राहत मिल रही, बट ऐसा नहीं होता है। ये जो फास्फोरस एसिड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ये मिल करके जब हमारे पेट में स्टोर होती है तो हमारा पेट जो उस तरह की चीज़ें होती जो मतलब पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसको बाहर की ओर वो फेंकता है, तुरंत बाहर की ओर धक्का दे के बाहर भगाता है। तब जब हमें डकार जैसे आती है तो हमें ये लगता है कि हमारा पेट अब हल्का पहले से महसूस है, बट ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें दोनों मिल करके आपस में वो उस चीज़ को बाहर करने के पेट जो है जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं करता उसको तुरंत बाहर की ओर फेंक देता है। तब हमें क्या डकार जैसी महसूस होती है और उससे हमें हल्कापन महसूस। तो हल्कापन महसूस इन्हीं गैसों की वजह से होता है जो CO2 मिक्स होती है और ये फास्फोरस एसिड मिला होता है। इसकी वजह से वो डकार बाहर आती है और हमारा जो पेट होता है या जो भी शरीर है वो हल्कापन महसूस करता है। तो इन चीज़ों को मिला करके हमारी जो कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है। कोल्ड ड्रिंक नॉर्मली सभी लोग पीते हैं लेकिन उसको रेगुलरली यूज नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये एक प्रकार से इसे हम ये कह सकते हैं कि एक स्लो पॉइजन होता है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे करके हमें ये नुकसान पहुँचाता रहता है, बट हमें इसकी जानकारी बहुत देर से मिलती है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पेज पे हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।